पाकिस्तान की आर्मी तो शायद एक बार में इन आंकड़ों को गिन भी ना पाए, और अमेरिका जो अब तक दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार बेचकर अपने दरवाजों पर सुपर पावर की नेम प्लेट लगाकर रखता है, अब उस प्लेट पर भी जंग लगना तय है। और चीन हमारे इन हथियारों को देखकर इनकी सस्ती फर्स्ट कॉपी बनाकर अपने लोगों को कुछ दिन के लिए खुश कर सकता है। और ये कोई तंज नहीं है, बल्कि हकीकत है। आज हमारा देश भारत करीब 85 देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। ठीक सुना आपने, 85 देश। यानी ये 85 देश अपने देश में सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए भारत के सामने लाइन लगाते हैं। और यहां पर हम सबसे ज्यादा हथियार म्यांमार को बेचते हैं, 31%। इसके बाद श्रीलंका को 19%, मॉरिशस को 12%, सेशल्स को 9%, नेपाल 5.9%, आर्मेनिया 5.1%, मालदीव्स 4.3% और भी कई हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख भी रहे हैं। ये तमाम देश हमारे क्लाइंट्स हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि कौन से हथियार भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बेच रहा है। भारत के कुल हथियार निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा युद्धपोत का है, और वो है 61% का। एयरक्राफ्ट 20%, ये लड़ाकू विमान है जैसे कि तेजस। फिर सेंसर्स 14%, बख्तरबंद वाहन 2.9%, तोप 1.1%, मिसाइल 0.9% और इंजन 0.1%। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के करीब 42 से ज्यादा देश भारत से आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट्स एंड लॉन्चर्स, गोला बारूद, बॉडी आर्मर्स और तेजस जैसे लड़ाकू विमान खरीदने के लिए कोटेशन मंगवा रहे हैं, डील कर रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि भारत 4 और देशों को ब्रह्मोस बेचने की योजना बना रहा है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र और वियतनाम शामिल हैं। इससे पहले भारत ये मिसाइल फिलीपींस को बेच चुका है। इसके साथ ही इंडोनेशिया के साथ डील को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं अगर इस पूरे भारतीय हथियार बाजार की हम बात करें तो इस समय रक्षा निर्यात में 60% की हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनीज की है, 40% की हिस्सेदारी सरकारी कंपनीज की है, और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी कि HAL, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो हथियारों की बिक्री में 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इसी कैटेगरी में दुनिया की 41वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। वहीं पर इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि इस समय दुनिया में हथियार बनाने और बेचने वाले सिर्फ 48 देश हैं, और इनमें भी टॉप 5 देश दुनिया के लगभग 76.5% हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि ये 5 देश ही दुनिया में 76% हथियारों को बेच रहे हैं, जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी है 40% की, रूस 16%, फ्रांस 11%, चीन 5.2% और जर्मनी 4.2%। और जब ये सभी को हथियार बेच देते हैं तब दुनिया में बाकी का जो स्पेस बचता है वो सिर्फ 24% का है। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, दुनिया में एक वक्त आया था जब दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी। उस समय हम बंटवारे, गरीबी, सियासत, इन चीजों में उलझे रहे और पीछे रह गए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी को भी हमने डिकोड किया। मैं पीसीआर से कहूंगी कि एक बार फिर से वो आंकड़े स्क्रीन पर लेकर आए जहां पर हमने हथियार खरीदने वाले देशों का जिक्र किया था। अब आप एक बार फिर से इन आंकड़ों को देखिए। ये कौन से देश हैं? ये सभी छोटे देश हैं। फिर चाहे श्रीलंका हो, मॉरिशस, सेशल्स, नेपाल, आर्मेनिया, ये सभी देश अमेरिका और रूस जैसे देशों से हथियार नहीं खरीद पाते, क्योंकि अमेरिका और रूस एक बड़े प्रॉफिट मार्जिन के साथ हथियारों को बेचते हैं। इनका सीधा मकसद है हथियार बेचकर पैसे कमाना, और इसीलिए ये सो कॉल्ड बड़े देश जंग में उलझे हुए देशों को हथियार बेचते हैं, बड़ी खेप बेचकर मोटा पैसा कमाते हैं। और दुनिया के कई देश अमेरिका, रूस जैसे देशों के पहले से क्लाइंट्स बने हैं।
ऐसे में भारत ने इनके मार्केट में तो सेंध नहीं लगाई, क्योंकि ऐसा करने में कई साल लग जाते हैं। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा रास्ता चुना, और ये दूसरा रास्ता है वो मार्केट जहां पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मतलब श्रीलंका, नेपाल, आर्मेनिया जैसे देशों को भी अपनी देश की सुरक्षा के लिए हथियार तो चाहिए, और ऐसे में भारत ने इन्हीं देशों को हथियार बेचकर खुद का एक बड़ा मार्केट तैयार कर लिया है। और जितनी तेजी के साथ ये मार्केट आगे बढ़ रहा है, अमेरिका और रूस के क्लाइंट्स भी भारत से हथियारों का कोटेशन मंगा रहे हैं। आज भारत 0.0003% हथियार दुनिया को बेच रहा है, लेकिन यह शुरुआत शानदार है। जैसे कि क्रिकेट खेल की शुरुआत तो अंग्रेजों ने की थी, और एक वक्त था जब उनकी गेंद, बल्ले, चौके, छक्के हम देखा करते थे। लेकिन जिस दिन हमने बैट उठाया, आज हम कहां हैं ये पूरी दुनिया जानती है। आज पूरी दुनिया को एक्चुअल में क्रिकेट हम ही खिला रहे हैं। और ठीक ऐसे ही जहां पर कांग्रेस की सरकार में हम 10 सालों में सिर्फ 3,400 करोड़ के हथियार बेच पाए थे, वहीं मोदी सरकार में हम साल 2029 तक 50,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार बेचने जा रहे हैं, जहां पर हमने इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट कर दी। इसका मतलब यह है कि अब हमने हथियार उठा लिए हैं, किसी के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए। अब दुनिया के तमाम देश अपने देश की सुरक्षा करेंगे। शास्त्र उनका हो सकता है, लेकिन शस्त्र हमारा ही होगा। अब इस पूरी कहानी को हम एक दूसरे एंगल से देखते हैं। एक तरफ अब तक हम जहां पर दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश थे, वहीं अब हम खुद को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। सिप्री की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत ने साल 2018 से 2022 के बीच 11% हथियार खरीदे थे, यानी कि आयात किए गए थे। और जब इसी आंकड़े की हम साल 2013 से लेकर 2017 तक के खरीदे गए हथियारों के साथ एक तुलना करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो ये पता चलता है कि हथियारों के आयात में 11% की कमी भी आई है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत अब खुद हथियार बना रहा है, जिसका इस्तेमाल खुद हमारी सेना कर रही है। यानी आज हम अपने हथियार खुद बना रहे हैं और दूसरे देशों के साथ डील कर उन्हें हथियार बेच भी रहे हैं। मतलब अब वो वक्त गया जब भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था। आज भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। ब्रह्मोस जैसे भारत में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करके भारत की सेना ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस और 2 एयर सर्विलेंस रडार को नष्ट किया। दुनिया के कई देशों को हम यह वेपन सिस्टम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जैसे कि फिलीपींस को ब्रह्मोस दे चुके हैं और आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम देने जा रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अब अफ्रीका के कई देशों ने, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों ने और कई लैटिन अमेरिका के देशों ने भी भारत में निर्मित इन स्वदेशी हथियारों में इंटरेस्ट दिखाया है। आज भारत हथियार बना भी रहा है, भारत हथियार बेच भी रहा है। आज दुनिया के कई देशों में मेड इन इंडिया हथियार उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम ये हथियार किसी देश को जंग में झोंककर या उन देशों का फायदा उठाकर उन्हें बड़े दामों पर नहीं बेचते, बल्कि हम ये हथियार दुनिया के कई देशों को उनकी सुरक्षा के लिए बेचते हैं। इससे एक तरफ जहां इंडिया की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है, तो वहीं इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मतलब दिस न्यू इंडिया इज कॉन्फिडेंट एंड दिस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम सक्सेस। एंड इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर इज अ वर्ल्ड वाइड सक्सेस स्टोरी, एंड दिस स्टोरी is what we call India's story.